वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे है उसको हम समझेंगे और फिर इसके बाद इससे बेस्ड जो भी एक्सरसाइजेस होंगे और उदाहरण होंगे उसको हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो अब पहले समझेंगे कि कुछ फॉर्मूले, कुछ हमने सरल समीकरण आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको याद करेंगे और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करेंगे जिससे कि आपको याद भी हो जाए, ठीक है। तो पहला है कि माना a और b धनात्मक वास्तविक संख्या है। हमने पहले ही बोल दिया था कि हमेशा इस चीज को भी ध्यान रखना है कि a और b ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि रूट्स जब निकालते हैं रूट हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। कभी हम नेगेटिव नहीं, वो आगे आप पढ़ेंगे क्लास 12 वगैरह में, 11th में इमेजिनरी नंबर वहां पे आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। बट अभी हम लोग क्लास 9 10 तक यही मतलब रियल नंबर की बात करेंगे, वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि करड़ी करड़ी में ए बी को अलग अलग लिख सकते हैं, करड़ी में a इंटू करड़ी में b, मतलब आप इसको करड़ी में a इंटू करड़ी में b भी लिख सकते हैं, ये आप, ठीक है। जैसे आपने यहाँ गुणा में देखा, मल्टीप्लिकेशन में देखा, वैसे आप डिवाइड में भी देख सकते हैं कि अगर हमारा एक साथ करड़ी में a बटे b लिखा हुआ है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, करड़ी में a बटे करड़ी में b, ठीक, करड़ी में a बटे करड़ी में b भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये दोनों आपको समझ में आ गया कि करड़ी में अगर a b है तो करड़ी में a इंटू करड़ी में b लिख सकते हैं। अगर भाग दिया गया है, करड़ी में a बटे b लिखा है तो बराबर होगा करड़ी में a बटे करड़ी में b के। उसके बाद जस्ट आप देख सकते हैं कि हमने एक समीकरण लिखा है कि करड़ी में a प्लस करड़ी में b, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है करड़ी में a माइनस करड़ी में b। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है कि जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, वो वाला फॉर्मूले से हम यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वो क्या हुआ, x करड़ी में a का होल स्क्वायर माइनस करड़ी में b का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि जब करड़ी में है तो और स्क्वायर है तो वो करड़ी हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, देखिए कैसे, इसको हमने आपको बताया था कि करड़ी में a बराबर लिख सकते हैं करड़ी में 1/2, और जैसे ही आप 1/2 है और इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों सबको स्क्वायर करेंगे तो ये वाला 1/2 गुणित 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल a बस बचेगा। तो वही बात है, a हुआ यहाँ, करड़ी में a को स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, मतलब करनी हट जाएगा। वैसे ही करड़ी में b करेंगे तो करनी यहाँ भी हट जाएगा, तो a माइनस b हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें एक करनी हटा दिया गया है कि a माइनस a प्लस करनी में b है और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस करनी में b। अब इसमें क्या होगा देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस और करनी में b का स्क्वायर, और करनी में अभी जस्ट हमने बताया कि अगर करनी में b है उसका होल स्क्वायर हुआ है तो वो करनी हट जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। यहां पे देखिएगा पांचवा में, ठीक है, पांचवा में क्या दिया है, करनी में a प्लस करनी में b ब्रैकेट बंद, करनी में c प्लस करनी में d। अब इसमें देखिए कोई ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। करनी में a को गुणा करिए c से, तो करड़ी में a गुणित करड़ी में c, फिर करड़ी में a को गुणा करिए d में, तो यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो करड़ी में a गुणित करड़ी में d, ठीक है। अब फिर ये वाला प्लस है तो प्लस लगा दिया, b का गुणा करिए c में, करड़ी में b का गुणा करड़ी में c करेंगे तो करड़ी में b गुणित करड़ी में c, फिर करड़ी में b का गुणा करड़ी में d का करेंगे तो प्लस लगा के करड़ी में b गुणित करड़ी में d, ठीक है। ये चीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करड़ी में ac प्लस करड़ी में ad प्लस करड़ी में bc प्लस करड़ी में bd। ये चीज आप यहां से देख सकते हैं, जब हम ये अलग अलग है तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये आपको गुणा करके
बताना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गुणा करके दिखाया आपको। अगला देखेंगे यहाँ पे, अगला देखें यहाँ पे होल स्क्वायर है, कर्ली में a प्लस कर्ली में b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है एक फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही जस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ली में a का होल स्क्वायर प्लस कर्ली में b का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, मतलब 2 गुणते कर्ली में a गुणते कर्ली में b, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कर्ली में a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस कर्ली में b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b और प्लस 2 कर्ली में ab। ये आपको याद रखना है, ऐसे हम करेंगे, याद नहीं रखना है बट आपको फॉर्मूला पता है ये ऐसे होगा, एक आपको आइडिया मिल गया, जनरल आइडिया कि ऐसे हम करेंगे क्वेश्चंस में अगर आया तो। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, हर का परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हर का परमेयीकरण, हर को परिमेय संख्या में बदलना ही हर का परमेयीकरण कहलाता है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब हर को, अगर हर अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या में बदलना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है, हर का परमेयीकरण कहलाता है। तो यहाँ हमने एक डेफिनेशन बताया, आपसे कोई पूछ सकता है या आपसे वाइवा में आपसे टीचर या कोई भी पूछ सकता है कि हर का परमेयीकरण से आप क्या समझते हो, तो आप सिंपल से बताना है आपको कि सर या मैडम जो हर होता है उसको हम परिमेय संख्या में बदलना, हर अपरिमेय संख्या में है उसे हम परिमेय संख्या में बदलना, वो जो क्रिया विधि होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम हर का परमेयीकरण कहते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन लिखे, इसको आप समझिएगा कि हर का परमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या है रेशनलाइज करना, हर को एक परिमेय संख्या में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को परमेयीकरण कहते हैं, हर का परमेयीकरण कहते हैं। मतलब कि हर को परिमेय संख्या में बदलना ही हर का परमेयीकरण कहलाता है। अर्थात अगर इसको और सिंपल भाषा में बोलें तो हर को परिमेय संख्या में बदलने की क्रिया विधि को हर का परमेयीकरण कहते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर कहलाता है। जैसे कि यहां मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे रखा है कि 3/2 यहां आप देख सकते हैं कर्ली में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हमको क्या करना है, परिमेय संख्या बदलना है, क्योंकि हमको परिमेयीकरण करना है हर का। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे आप यहां पे है, आप कर्ली में 2 को अगर आपको चेंज करना है मतलब परिमेय संख्या में, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जो यहां पे है अगर सिंगल है तो जो यहां पे है उसी से आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए। अभी हम और चीजों को बारे में देखेंगे, बट हम एक सिंपल सा उदाहरण लिए हैं कि हम अगर कर्ली में 2 का अंश में और कर्ली में 2 का हर में गुणा कर दें तो ये हर क्या हो जाएगा, रियल नंबर, मतलब रियल नहीं, वो परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हर का परमेयीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 कर्ली में 2 और यहाँ पे कर्ली में 2 का स्क्वायर, और अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कर्ली में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कर्ली घट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखोगे कर्ली में यहाँ पे 3 कर्ली में 2/2, जस्ट ये आपका एक प्रोसेस मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि हर का परमेयीकरण क्या होता है। तो हमने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक डिफिनेशन बताया हर का परमेयीकरण। वो क्या होता है, हर को परिमेय संख्या में बदलना, अगर हर अपरिमेय संख्या में है उसे परिमेय संख्या में बदलना ही हर का परमेयीकरण कहलाता है। आप इसको नोट डाउन करेंगे और हम आगे चलेंगे। अभी हम इसके पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट और प्लस कुछ हमने सर्वसमीकाओं के बारे में आपको समझाया और बताया कि कैसे आप उस चीज को करेंगे और कैसे उसको याद रखेंगे। अब उसी बेसिस पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन
आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि कैसे होगा। बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 16। हम लोग उदाहरण नंबर 16 पे आए हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। आपको इसको सिंपल करना है, सरल करना है। तो पहला आपका है, इसका हल हम देखेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप अच्छे से उसको देखेंगे और अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करेंगे और फिर आप वापस फिर से जब आप रिवीजन करेंगे तो उसको अच्छे से फिर बिना देखे, बिना सॉल्यूशन देखे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 प्लस करड़ी में 7 और यहाँ 2 प्लस करड़ी में 5। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, मतलब एक सॉल्यूशन का बताया था, एक आइडेंटिटी सॉल्व कराया था कि यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये दोनों अलग चीज हैं। 5 प्लस करड़ी में 7 और यहाँ 2 प्लस करड़ी में 5, ये दोनों अलग हैं। इसका मतलब है कि सिंपल इसमें गुणा करना होगा और आपको हमें गुणा करने का तरीका बताया था कि ये 5 उठाइए और इस दोनों में गुणा करिए। तो पहले 5 उठाइए और 2 में गुणा करिए, तो 5 गुणते 2 हो जाएगा। फिर 5 उठाइए और इसमें गुणा करिए, करड़ी में 5 का प्लस है तो प्लस का साइन आ गया और 5 करड़ी में 5 हो गया। फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। अब करड़ी में 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 करड़ी में 7 हो जाएगा और फिर करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 5 से करेंगे तो प्लस करड़ी में 7 गुणते करड़ी में 5। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। अब गुणा कर दिए, 5 दूना 10 प्लस 5 करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 7 प्लस 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अर्थात यहां पे लिख दीजिए अर्थात 5 प्लस करड़ी में 7 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे यहां पे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हल देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 5 प्लस करड़ी में 5, क्या दिया गया है 5 प्लस करड़ी में 5 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 5 माइनस करड़ी में 5। एक ब्रैकेट में दिया है 5 प्लस करड़ी में 5 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 5 माइनस करड़ी में 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है और ये वाला हम फार्मूला आपको अभी हम बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब बताएं क्या हो जाएगा। अब दोनों का क्या करेंगे, अब दोनों अगर मतलब एक में प्लस एक माइनस हो रहा है तो आप ये लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अर्थात आप आंसर लिखेंगे 5 प्लस करड़ी में 5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये दोनों हम फर्स्ट दो का आंसर कैसे लिखना है कैसे करना है वो हमने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको करेंगे। इसको आप नोट डाउन करेंगे और हम इसको हटाते हैं फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।
आपको ये नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से कर लेंगे। फिर भी हम सारे बच्चों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी बच्चे अच्छे हों मैथ्स में, तो हम तीसरा चौथा भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे आसानी से कर लेंगे, इसमें अब कुछ भी नहीं है। तो तीसरा का हल देखिएगा आप लोग। तीसरा का हल है कि करनी में 3 प्लस करनी में 7 का होल स्क्वायर। काफी इजी है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा देखिएगा कि करनी में 3 प्लस करनी में 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जहां a है वहां करनी में 3 समझिएगा और जहां b है वहां करनी में 7 समझिएगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस करनी में 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2 ब्रैकेट में 3 गुणित करनी में 7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो गया 7 और प्लस 2 और ब्रैकेट में 21 हो गया। ठीक है, तो 7 3 10, क्या हो जाएगा 7 3 10 और यहाँ 2 करनी में 21। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, करनी में 3 प्लस करनी में 7 का होल स्क्वायर बराबर 10 प्लस 2 करनी में 21। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग लास्ट इसमें का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए काफी इजी है, अभी हम लोगों ने इस बेसिस पे किया है। करनी में 11 एक ब्रैकेट में है, करनी में 11 माइनस करनी में 7, करनी में 7 और दूसरे में करनी में 11 प्लस करनी में 7। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि क्या हो जाएगा कि एक फार्मूला हमने अभी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे x इसको मान लीजिए y इसको मान लीजिए, तो दोनों क्या है एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं करनी में 11 माइनस करनी में 7 और यहाँ करनी में 11 प्लस करनी में 7 बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 11 का होल स्क्वायर माइनस करनी में 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 11 माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि करनी हट जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर होगा करनी का होल स्क्वायर करनी हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ 11 में से 7 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये वाला आपको आंसर हो जाएगा, करनी में 11 माइनस करनी में 7 और यहाँ करनी में 11 प्लस करनी में 7 बराबर 4। ये आंसर आपको लाना था। तो इस हिसाब से हमने आपको चारों क्वेश्चंस का आंसर बता दिए। आप इसको नोट डाउन करेंगे और आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, आपको इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने बताया था, आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को, हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, उदाहरण नंबर 17 और उदाहरण नंबर 18। इसके बाद 2 एग्जांपल और बचेंगे 19 और 20। इसके बाद उदाहरण खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। तो उदाहरण नंबर 17 देखिएगा क्या है। उदाहरण नंबर 17 बोलता है कि 1/, करनी में 2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जो हर है उसमें अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं। तो हम कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा प्लीज। यहाँ पे हम हल लिख रहे हैं 17 नंबर वाले का। 17 नंबर वाले का हल है 1/, करनी में 2 का परिमेयीकरण। 1/, करनी में 2 के हर का परिमेयीकरण। देखिए, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/, करनी में 2 है। अब करनी में 2 को हटाना है, हटा के उसको क्या बनाना है, रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या में बदलना है।
तो आप सिंपल सा बात करेंगे कि जो यहाँ नीचे है जस्ट वही आपको गुणा करना है। अगर सिंगल है, एक है, तो उसी को करेंगे। अगर जैसे यहाँ पे 2 है तो उसमें हम आपको बताएंगे अभी कि इसमें क्या करना होगा कि जहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का गुणा, माइनस करके 2 माइनस करने में 3 करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। बट यहाँ पे 1 है तो इसी पे हम कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ करनी में 2 है, एक ही परिमेय अपरिमेय संख्या है तो उसी से हम गुणा करेंगे। तो अब आगे क्या हो जाएगा, 2 एक करनी में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो करनी में 2 ही रह जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, करनी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसको करनी में 2 और होल स्क्वायर हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, अर्थात 1 बटे करनी में 2 बराबर हो जाएगा 2 बटे करनी में करनी में 2 बटे 2। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हल नंबर 18 पे करेंगे। हम हल 18 करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, उदाहरण नंबर 18 को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका हल देखेंगे। उदाहरण नंबर 18 कहता है कि 1 बटे 2 प्लस करनी में 3 है, 1 बटे 2 प्लस करनी में 3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो ये भी सिंपल है, देखिए कैसे होगा कि 1 बटे 2 प्लस करनी में 3 के हर का परिमेयीकरण, ठीक है, हर का परिमेयीकरण। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 1 बटे 2 प्लस करनी में 3 लिखना है, जो संख्या दिया है उसको लिखना है। बस ध्यान यहाँ पे एक चीज का देना है, क्योंकि यहाँ सिंगल परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें 2 चीजें परिमेय अपरिमेय या फिर दोनों आ सकते हैं, अपरिमेय अपरिमेय साथ में आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो इसी को बदल के करेंगे। तो 2 माइनस करनी में 3 और यहाँ 2 माइनस करनी में 3, इसका गुणा करेंगे। सपोज करिए आप पूछ सकते हैं कि सर अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करना होता, तो आप प्लस करते, सिंपल सी बात है, 2 प्लस करनी में 3 का गुणा करना होता अंश और हर दोनों में। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको करेंगे तो 2 माइनस करनी में 3 बटे, अब यहाँ पे देखिएगा 2 प्लस करनी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 माइनस करनी में 3। अब आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं कि एक जगह एक्स प्लस वाई है और दूसरी जगह एक्स माइनस वाई है, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज आपका दिख रहा है। यहाँ x इसको 2 को मान लीजिए और y करनी में 3 को मानेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, देखिएगा 2 माइनस करनी में 3 और यहाँ 2 का होल स्क्वायर माइनस करनी में 3 का होल स्क्वायर। अब आप आगे करेंगे तो 2 माइनस करनी में 3 बटे 4 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस करनी में 3 और 4 में से 3 निकालोगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अर्थात इसका रिजल्टेंट, इसका जो सॉल्यूशन हुआ परिमेयीकरण करने पे क्या मिल गया हमको, 1 बटे 2 प्लस करनी में 3 का परिमेयीकरण हो जाएगा 2 माइनस करनी में 3। आप सोच रहे होंगे क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो आप ऊपर नीचे गुणा किए हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप दोनों चीजों को एक साथ बराबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे और हम कोशिश किए हैं कि परिमेयीकरण आपको करना आसान लगे और समझ में आए, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। ओके, अभी हम लोगों ने इससे पहले कुछ उदाहरण देखे थे, वो उदाहरण आपके परिमेयीकरण से ही रिलेटेड थे। ओके, तो अब हम उदाहरण नंबर 19 को देखेंगे और उसको हम पढ़ेंगे और कैसे करना है उसको समझेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 19 कहता है कि 5 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 5, 5 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 5 के हर का परिमेयीकरण कीजिए।
जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत ही इजी है। उसको हम कैसे करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हल ये 19 है, हल क्या है 19 है। देखिए आपको करना क्या है, 5 बटे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 के हर का परिमेयकरण, के हर का परिमेयकरण। ठीक है, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहां पे हमने देखा कि 5 बटे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 है। ठीक है, गुणा करेंगे किससे, यहां जैसे माइनस है तो आप प्लस से करेंगे। आप किससे करेंगे, प्लस से करेंगे। ठीक है, यहां माइनस है तो प्लस से करना होगा। ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो आप 5 लिखिए और यहां लिखिएगा करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, ये गुणा करेंगे। फिर यहां पे देखेंगे कि यहां a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, बट हम पहले एक बार लिखते हैं। करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, इसको क्या लिख सकते हैं आप, सिंपल वही लिखेंगे। 5 यहां पे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 हूबहू मैंने वहां पे कॉपी कर दिया। नीचे लिखेंगे हम 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 5 करड़ी में 3, सॉरी ये इसको ऐसे रहने दीजिए, और ये ब्रैकेट में ही है, और यहाँ 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। तो अब ये करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 बटे माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं -5 बटे 2, ये ब्रैकेट में, और करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा कि 5 अर्थात यहीं पे लिख देता हूं, अर्थात आपका क्या हो गया, 5 बटे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटे का 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 5। ये चीज आपको लाना था। इसी में हम आपको दूसरा उदाहरण नंबर 20 का भी हल बताते हैं कैसे होगा। ये वाला हल आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 20 का देखिए कैसे होगा। हल 20 कैसे होगा देखिए, अब 1/7 प्लस 3 करड़ी में 2 के हर का परिमेयकरण, के हर का परिमेयकरण कैसे होगा देखिए। एक इसको करेंगे 1/7 प्लस 3 करड़ी में 2 है, किससे गुणा करना होगा, आपको पता होगा कि यहां पे 7 माइनस 3 करड़ी में 2, और यहां भी 7 माइनस 3 करड़ी में 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 करड़ी में 2, और यहां पे 7 का स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 3 करड़ी में 2, और ये करेंगे तो 49 माइनस यहाँ 9 गुणित 2। ठीक है, तो फिर से वापस लिखेंगे तो 7 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे 49 माइनस 18। अब इसको करिएगा, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 करड़ी में 2 बटेगा 49 में से 18 निकालिएगा, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, और यहाँ बचा 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, 31 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका कि 1/7 प्लस 3 करड़ी में 2, 7 प्लस 3 करड़ी में 2, इसका परिमेयकरण करने के बाद आएगा -7 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे का 31। ये आपका आंसर होगा।
इस तरीके से आपको दोनों हल करना था। ये हल 19 हो गया, ये हल 20 हो गया। दोनों को हमने आराम से आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, इसको आप नोट करिए और हम आगे चलें।